तूफानों की हमें फ़िक्र नहीं, रास्ते हम खुद बनाते हैं। तूफानों की हमें फ़िक्र नहीं, रास्ते हम खुद बनाते हैं। खुद पर बस यकीन है इतना कि मंजिल को अपने पास बुलाते हैं, मंजिल को अपने पास बुलाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, सीयूईटी प्रिपरेशन 2022 के लिए आपका कुछ जोश और जज्बा इसी तरह का होना चाहिए और तैयारी इससे भी ज़बरदस्त होनी चाहिए ताकि आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सकें। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिस्ट्री का पार्ट 7 कराने जा रहा हूं जिसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। यदि सिलेक्शन लेना है तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लो। ठीक है, तो आइए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। हमारे सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आया। देखिए, जो मैं आपको यहाँ पर आज चैप्टर जो सेलेक्ट किया हूँ, जिसके क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ, वह है आपका एक मतलब साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ। जो आपका विजयनगर साम्राज्य है उसका विस्तार हुआ। कई ऑप्शन है 1340, 1342, 1356, 1200। तो इसमें सही जवाब होगा आपका 1340। याद रखिएगा, एकदम इसको याद कर लीजिएगा। अगला है 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य कितने रियासतों में बंट गया। जो 16वीं शताब्दी थी इसमें आपका बहमनी राज्य कितने मतलब कि रियासतों में बंट गया था। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको यह भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे, लिखेंगे। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन फर्स्ट अहमद शाह, ऑप्शन सेकेंड फिरोज शाह द्वितीय, ऑप्शन थर्ड बाबर एंड ऑप्शन फोर्थ आपका हुमायूं। तो तीसरे प्रश्न का भी एक बार जवाब फिर से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अहमद शाह। आपका चौथा प्रश्न है, हरिहर द्वितीय एवं देवराय प्रथम के मध्य, हरिहर द्वितीय एवं देवराय प्रथम के मध्य जो है कितने युद्ध हुए। तो हमारे पास यहाँ पर 4, 5, एक भी नहीं 3, 4 ऑप्शन है। तो आपका चौथे नंबर का जो द है ये सही हो जाएगा, 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, अब आपका पांचवा क्वेश्चन, राजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। तो हमारे पास कई ऑप्शन है, हरिहर प्रथम ने, हरिहर द्वितीय ने, बुक्का ने और प्रताप यहाँ पर जो है रुद्रदेव ने। आगे वहाँ पर प्रताप रुद्रदेव ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा सही होने वाला है ये यहाँ पर हम सबको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप क्या कहते हैं, ब हरिहर द्वितीय ने इसका सही जवाब होगा। छठवां नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों पर प्रायः किस भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता। ठीक है, था। तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसका स नंबर जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, तेलुगु ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला है, सन 1800 में किस अंग्रेज अभियंता एवं पुराविद ने हम्पी की खोज कर पहला जो सर्वेक्षण जो है, ध्यान दीजिए पूरा प्रश्न आपको दिखाते हैं, मानचित्र क्या कहते हैं यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो इसमें कई आपके ऑप्शन है, जेम्स प्रिंसेप, दूसरा जॉन मार्शल, तीसरा कर्नल कॉर्नेल मैकेंजी एंड चौथा आपका है ए कनिंघम। तो 7वें नंबर प्रश्न में आपका जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये आपका होगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब चलेंगे आगे प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का वह महत्वपूर्ण जलाशय जिसके माध्यम से आसपास के खेतों की सिंचाई जो है की जाती थी। तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन है 8वें नंबर प्रश्न में भी, जबकि ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पर क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर द, कलमपुरम जलाशय। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलमपुरम जलाशय। 9वां नंबर हमारा प्रश्न जो है यह है, विजयनगर का महान शासक देवराय द्वितीय निम्न में से किस वंश से संबंधित था। तो हमारे पास यहाँ भी कई ऑप्शन है। तो ऑप्शनों में जो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन बनने जा रहा है वो आपका अ नंबर होगा, संगम वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां नंबर, कृष्णदेव राय ने किस वर्ष बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया था। तो 10वें नंबर का आपका ऑप्शन नंबर अ 1520 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला है विजयनगर साम्राज्य में सैन्य प्रमुख को क्या कहते थे। तो इसमें कई ऑप्शन हैं आपके। 11वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा ये आपका नायक बोला जाएगा। ठीक है। 12वां, आधुनिक भारत में किस वर्ष विजयनगर से प्राप्त अवशेषों के गहन अध्ययन हेतु परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो इस 12वें नंबर प्रश्न में भी कई आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ब आपका 1980 क्या हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पर 12वें नंबर प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। अगला है विरूपाक्ष मंदिर के सभागार का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता था। तो राजनीतिक, आर्थिक, अनुशासनिक, एक मिनट इसको पढ़ेंगे अनुष्ठानिक। ठीक है। अगला है आपका सांस्कृतिक। तो इसमें 13वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा, यही जो मैं थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजन हुआ, अनुष्ठानिक। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा 13वें नंबर प्रश्न का। अगला है विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों को निम्न में से कौन सा दर्जा प्राप्त था। तो 14वें नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ब राजकीय केंद्र का दर्जा यहाँ पर इसको प्राप्त था। अगला है डोमिंगो पेस नामक यात्री ने विजयनगर की सुंदरता की तुलना किस यूरोपीय नगर से की थी। तो 15वें नंबर प्रश्न में आपका सही जवाब जो बनने जा रहा है यहाँ पर आपका हो जाएगा स नंबर, आपका ऑप्शन 15वें नंबर में सही हो जाएगा रोम। ठीक। अब चलेंगे लास्ट प्रश्न, सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद भी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 16 नंबर का अ नंबर जो आपका ऑप्शन है सही होगा, हरिहर एवं बुक्का ने। कौन? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद आपका ये तो मैंने शायद विजयनगर साम्राज्य का विस्तार था, यहाँ पर स्थापना, तो स्थापना 1336 यहाँ पर आपका दिया गया, इसको भी याद कर लीजिए। कालिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज 1800 में की थी, ये भी याद कर लीजिए। कहाँ के शासकों को नरपति के नाम से संबोधित किया जाता था। विजयनगर के। ठीक है। अगला, निम्न में कौन विजयनगर का प्रमुख त्यौहार था। तो इसका मतलब उक्त सभी दशहरा, रामनवमी, होली, और तो ये सारे त्यौहार जो है विजयनगर के प्रमुख त्यौहारों में से एक थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए। कोई भी आपकी अलग से पर्टिकुलर राय है तो वो भी आप कमेंट करिए, उस पर उसका भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।